संसद में लोकसभा के अंदर हुए हमले को लेकर जिस तरह की तस्वीरें देश ने देखी, अब उससे जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा भी हो गया है। लोकसभा के अंदर हुआ हमला और संसद भवन के बाहर हुआ हमला, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और खबर है कि संसद के बाहर से लेकर अंदर तक हंगामा करने वाले चारों लोग एक दूसरे को जानते थे। संसद भवन के अंदर और बाहर वाले शख्स का मकसद एक ही था। सोशल मीडिया के जरिए बताया जा रहा है कि एक दूसरे से मिले और फिर प्लान हुआ। इसमें से पकड़े गए 3 लोगों के बारे में जो जानकारी सामने आई है, उसमें ये मालूम चला है पकड़ी गई महिला हरियाणा की रहने वाली है, वहीं उसके साथ पकड़ा गया एक लड़का वो महाराष्ट्र का रहने वाला है। वहीं संसद भवन के अंदर जिन लोगों ने हमला किया, सागर शर्मा और मनोरंजन, ये दोनों ही महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि इन सब का मकसद एक ही था और ये सोशल मीडिया के जरिए आपस में मिले थे। इन सब के बीच विजिटर्स पास को बनाने पर रोक लगा दिया गया है और खबर ये भी मिल रही है कि बहुत त्वरित गति से इस पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है। संसद भवन में मौजूद सांसदों ने इस तरह के हमले पर सवाल भी उठाए हैं। शशि थरूर, कांग्रेस सांसद, उनका कहना है कि जिस तरह से यह हमला हुआ है वो काफी आश्चर्यजनक है और जिस तरह से नई बिल्डिंग में सुरक्षा में चूक दिखाई दी, ये बताता है कि किस तरह से आनन फानन में इस नए संसद भवन को शुरू कर दिया गया, जबकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात नहीं किए गए, जबकि पुरानी बिल्डिंग में सुरक्षा एजेंसियां भी चप्पे चप्पे से वाकिफ थीं और इस तरह की सुरक्षा चूक देखी नहीं गई। लेकिन नए संसद भवन में इस तरह की सुरक्षा चूक ये बताती है कि अभी भी पूरी तरह से जांचने परखने के पैमाने में नए संसद भवन में सुरक्षा में कुछ कमियां हैं। The fact that these people were apparently sponsored by a sitting MP of the ruling party, I don't want to take any names until the details are publicly known. Secondly, that these fellows smuggled in these smoke pistols, which shows a very serious security lapse. Thirdly, that not only did they fire the pistols, they leapt into the floor, they shouted some slogans which are not audible to some of us, but the fact that they did that is better than if they had actually tried to kill people. This is the anniversary of a tragic assault in Parliament where 7 of our people died. I mean, we can't, take these matters lightly. The new building does not seem to be configured very well when it comes to security by comparison with the arrangements in the old building. And so all of these concerns are being raised and there's a great deal of agitation. The smoke was deemed to be non-poisonous, but because the smell of the smoke is still in the house, many MPs were unwilling to continue with that still in the air. So in the end, I think what is happening is that the Speaker is calling all the floor leaders for a discussion at 4. I'm sure these and other concerns will be laid before him and then the Speaker will have to take a decision. Are you also demanding HM reply into the matter? I think they do want a response, but the fact is that at this point, there's the immediate issue of how the House was being run, what kind of breaches took place with relation to the Lok Sabha. And secondly is the question of a detailed response on the security arrangements for Parliament, which should come from the Home Minister himself. कुल मिलाकर देखा जाए तो संसद भवन पर हमले की बरसी के दिन इस तरह का हमला होना, स्मोक गन का इस्तेमाल होना, ये बताता है कि मामला बेहद गंभीर है और यहां कुछ भी हो सकता था, लेकिन मामला फिलहाल इतने पर ही ठहर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।